पहाड़ों की तलहटी में बसा था सूर्यगढ़ राज्य। सूर्यगढ़ के राजा धर्मप्रिय और न्यायप्रिय थे और उनका इकलौता पुत्र था राजकुमार वीरेंद्र। सूर्यगढ़ के पास ही फैला हुआ था एक रहस्यमय जंगल जिसे लोग स्वप्नवन कहते थे। कहा जाता था कि यह जंगल जादू से भरा है, लेकिन यह जंगल बहुत ही खतरनाक भी था। एक दिन पड़ोसी राज्य चंद्रावती की राजकुमारी सौम्या अचानक रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। अंतिम बार उसे स्वप्नवन की सीमा के पास देखा गया। पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजा ने घोषणा की, जो भी मेरी पुत्री को सकुशल लौटाएगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा। कई योद्धा गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। यह समाचार जब सूर्यगढ़ पहुंचा, तो राजकुमार वीरेंद्र का हृदय विचलित हो उठा। उसने निश्चय किया, यदि वह निर्दोष है तो उसे बचाना मेरा कर्तव्य है। पूर्णिमा की रात को राजकुमार वीरेंद्र ने अपनी तलवार, घोड़ा और माँ का दिया हुआ रक्षा ताबीज लिया और स्वप्नवन की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर जैसे फुसफुसाने लगीं, लौट जाओ, यह रास्ता आसान नहीं। लेकिन वीरेंद्र रुका नहीं। थोड़ी दूर चलते ही उसके सामने एक चमकती हुई झील आई। झील के किनारे बैठी थी एक सुंदर युवती, वही राजकुमारी सौम्या। सौम्या ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैं सूर्यगढ़ का राजकुमार वीरेंद्र हूँ, आपको लेने आया हूँ। सौम्या की आंखों में आशा की चमक आ गई, लेकिन वह बोली, यह जंगल हमें यूं ही जाने नहीं देगा। इस पर एक प्राचीन श्राप है। तभी अचानक जमीन कांपने लगी और सामने प्रकट हुआ वनरक्षक आत्मा कालद्रुम, आधे वृक्ष और आधे मनुष्य का रूप। उसने कहा, इस जंगल से निकलने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी। एक भी असफल हुए तो यहीं पत्थर बन जाओगे। पहली परीक्षा दोनों को सोने चांदी से भरे कक्ष में ले जाया गया। कालद्रुम बोला, जो चाहे ले जाओ, लेकिन केवल अपने लिए। सौम्या ने वीरेंद्र की ओर देखा। वीरेंद्र ने कहा, धन बांटने से बढ़ता है, अकेले रखने से बोझ बनता है। जैसे ही उसने सोने को छुआ, वह फूलों में बदल गया। पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा में उन्हें अंधेरे गुफा में छोड़ दिया गया। चारों ओर डरावनी आवाजें थीं। सौम्या कांपने लगी। वीरेंद्र ने उसका हाथ थाम लिया। डरो मत, जब तक हम साथ हैं। उसका साहस देखकर अंधेरा छूट गया। गुफा रोशनी से भर गई। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। कालद्रुम बोला, केवल एक ही बाहर जा सकता है। बताओ कौन? वीरेंद्र तुरंत बोला, राजकुमारी जाएंगी। सौम्या चिल्लाई, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन वीरेंद्र मुस्कुराया। सच्चा प्रेम त्याग सिखाता है। तभी जंगल कांप उठा। आकाश से प्रकाश उतरा और कालद्रुम नतमस्तक हो गया। तुम दोनों ने प्रेम, साहस और निस्वार्थता सिद्ध कर दी। कालद्रुम बोला। श्राप समाप्त हुआ। जंगल का डरावना रूप बदलकर स्वर्ग सा हो गया। रास्ते खुल गए। राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी सौम्या सुरक्षित अपने अपने राज्य लौटे। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ। कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर ले।